हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा भेल का, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का। तो गाइज आज हम इसी पीएसयू के बारे में बात करेंगे आपसे, इसके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो गाइज शुरुआत करते हैं आज के इस रिक्रूटमेंट का। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो मेंशन किया गया है ग्रेजुएट अप्रेंटिस फॉर द ईयर 2022 एंड 2023। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहला जो है मैकेनिकल के लिए टोटल 52 पोस्ट रखे गए हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए 15 पोस्ट रखे गए हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 8 रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का 6 है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का 2 है, केमिकल के लिए 1 रखा गया है, अकाउंटेंट यहाँ पे 4 हैं, असिस्टेंट एचआर यहाँ पर 3 रखा गया है, बीएससी नर्सिंग 2 है और बी फार्मा के लिए 2 है। टोटल अगर हम बात करें टोटल ग्रेजुएट अप्रेंटिस में 95 पोस्ट रखे गए हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल 95 पोस्ट रखे गए हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर हम मैकेनिकल की बात करें, कंप्यूटर साइंस की, इंजीनियरिंग ब्रांच के टोटल 6 ब्रांच की अगर हम बात करें तो इन 6 ब्रांच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 10+2 होना चाहिए और आपका बीई या बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर रहेगा, बीई बीटेक आपका यहाँ पर 10+2 के बाद होना चाहिए। नेक्स्ट जब आप अकाउंटेंट के लिए आएंगे तो अकाउंटेंट में आपका रिक्वायरमेंट है 10+2 एंड ग्रेजुएशन बीकॉम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन बीकॉम। असिस्टेंट एचआर के लिए 10+2 या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए आर्ट्स में, रेगुलर कैंडिडेट के रूप में, प्राइवेट नहीं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बीएससी नर्सिंग, तो 10+2 के बाद बीएससी नर्सिंग वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बी फार्मा, अगेन 10+2 एंड बी फार्मेसी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। क्लियर रहेगा, तो ये तो बात हो गई हमारे पोस्ट की और आपके एलिजिबिलिटी में क्वालिफिकेशन की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एज लिमिट। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स रखा गया है, 18 ईयर्स रखा गया है, मैक्सिमम एज 27 ईयर्स रखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिएगा 70% मार्क्स रखा गया है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, 60% मार्क्स एससी एसटी के लिए। क्लियर रहेगा, और ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो क्राइटेरिया मेंशन किया गया है ये है आपका 2020, 21 और 22। ध्यान रखेंगे 2020, 21 और 22 के कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी 2020 में, 21 में, 22 में पास आउट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन की बात ऑलरेडी मैंने कर रखा है कि 19%, 1%, 27%, 10%, 4% एससी एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए रिजर्व है। क्लियर रहेगा। चलिए सिलेक्शन का प्रोसीजर, तो ध्यान रखेंगे सिलेक्शन जो है असेसमेंट टेस्ट के आधार पर होगा। एलिजिबल कैंडिडेट का जो मार्क्स रहेगा, जो भी मार्क्स रहेगा 70% से एबव जितने भी मार्क्स रहेंगे उन सब में आपका एक लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसके आधार पर असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर बेसिक सा फिजिकल स्टैंडर्ड है। फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया। प्रीवियस ट्रेनिंग, यहाँ पे कोई प्रीवियस ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग 1 ईयर का होगा, ध्यान रखिएगा 1 ईयर का होगा। और ग्रेजुएट लोगों को 9000 पर मंथ का कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड दिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आपको mhrdnets.gov.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप mhrd पे जाएंगे, mhrd.nets पे, mhrd.nets.gov.in पर अप्लाई करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद www.trichy.bhail.com के लिए आप यहां पर जाने के बाद सभी स्कैन्ड कॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद यहां आप अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया है बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया है ट्रिची, भेल ट्रिची के प्लांट के लिए। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है ऑनलाइन सबमिशन डेट, तो ध्यान रखेंगे 24 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 7 सितंबर इसका लास्ट डेट रखा गया है। क्लियर, तो ये तो आपको ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बात थी। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम आएंगे यहाँ पर डिप्लोमा के लिए। तो ध्यान रखिएगा डिप्लोमा के लिए भी मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल रखा गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं 90। ध्यान रखिएगा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 90। इसके अलावा एज लिमिट अगेन आपका सेम रखा गया है ग्रेजुएट अप्रेंटिस की तरह से 18 से लेकर 27 साल तक। रिजर्वेशन ऑलरेडी यहाँ पे लगेगा जिस तरीके से गवर्नमेंट का नॉर्म्स बना है। इसके अलावा 70% का ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए और ओबीसी का यहाँ पे मार्क्स रखा गया है। डिप्लोमा होना चाहिए, 20, 21 और 22 के पास आउट कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया सेम एज ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस, जैसा अभी मैंने आपको बताया, प्रीवियस कोई भी ट्रेनिंग आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टाइपेंड आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम मिलेगा ग्रेजुएट के कंपैरिजन में, यहाँ पे 8000 मिलेगा आपको डिप्लोमा वालों को अप्रेंटिसशिप के लिए। चलिए अप्लाई कैसे करना है, अगेन आपका ऑफिशियल वेबसाइट दिया है mhrdnets.gov.in पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे।
उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो डिप्लोमा होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट्स में। अगर आप सिविल के लिए हैं तो सिविल में, मैकेनिकल के हैं मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए, और आपका केमिकल का हो तो केमिकल में। ठीक है, चलिए अपलोड करने के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स रखा गया है जिस तरीके से ग्रेजुएट अप्रेंटिस में रखा गया है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगेन आपको जैसे ही MHRD नेट्स पे आप रजिस्टर करेंगे तो वापस आना है आपको trichy.bhail.com पे। यहाँ पर आप अपने सभी स्कैन डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करेंगे। ध्यान रखिएगा 24 अगस्त से 7 सितंबर इसका भी लास्ट डेट रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भेल के पोर्टल पे जाना है, अप्रेंटिसशिप एप्लीकेशन पोर्टल में रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद OTP आएगा, उसके बाद पासवर्ड बनाना है आपको। पासवर्ड जनरेट करने के बाद यहाँ पे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का प्रोसीजर दिया गया। चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास यहीं पर इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो गाइज ये है ITI के लिए, ध्यान रखेंगे ITI के लिए टोटल 10 क्राइटेरिया रखा गया। फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक्स, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, कारपेंटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल और प्लम्बर। टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल 120 पोस्ट रखे गए हैं यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा टोटल आपका यहाँ पे आपका 1 ईयर का रखा गया है वैकेंसी। ध्यान रखिएगा 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है। कंसोलिडेटेड जो आपका स्टाइपेंड रहेगा वो अलग अलग रहेगा। मिनिमम जो है 7700 है ITI में और मैक्सिमम जो है 8050 रुपीज है। क्लियर रहेगा। टेंटेटिव वैकेंसी के बारे में बात करें तो ओवरऑल इन 10 ब्रांच को मिला करके 10 ट्रेड को मिला करके 390 वैकेंसी रखी गई है ITI वालों के लिए। क्लियर रहेगा। ITI वालों के लिए यहाँ पे 390 वैकेंसी रखी गई है वेल का। क्लियर। चलिए किस तरीके से अप्लाई करना है तो ध्यान रखेंगे एज लिमिट 18 से 27 साल तक का रखा गया है। रिलैक्सेशन SC ST और OBC को दिया जाएगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10th होना चाहिए, 10th प्लस ITI होना चाहिए। और ये आपका ITI होना चाहिए 2019 का पास आउट, 20 का पास आउट, 21 का पास आउट, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर रहेगा। सिलेक्शन का क्राइटेरिया असेसमेंट टेस्ट के आधार पर होगा। असेसमेंट टेस्ट में यानी कि जो आपका मार्क्स होगा उसके आधार पर लिस्ट निकाली जाएगी, फिर उसका आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, उसके आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर मिनिमम फिजिकल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करें तो नॉर्मल सा मतलब अच्छे से आप देख सकते हैं, अच्छे से सुन सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं, अच्छे से पढ़ लिख सकते हैं, ये आपका बेसिक सा फिजिकल स्टैंडर्ड है। प्रीवियस ट्रेनिंग आपका कोई नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 1 ईयर का होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अप्लाई करना होगा आपको RDSSDE पे। ध्यान रखिएगा www.apprenticeshipindia.gov.in पर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। क्लियर रहेगा। अप्लाई करने के लिए अगेन आपको मैंने वेबसाइट बता दिया, पहले आप वहां रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको एक यूनिक ID जनरेट होगी। उस ID से आप trichy.bhail.com पे जाकर के सारी चीजों को आगे की प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। स्कैन कॉपी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन कॉपी सिग्नेचर का, 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, OBC NCL और EWS का अगर आपका अप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। क्लियर है। माइलस्टोन की बात करूं यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं, 25 अगस्त से इसका यहाँ पर आपका सबमिशन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट रखा गया है 7 सितंबर। तो जितने भी ITI के कैंडिडेट हैं 19 से लेकर के 22 तक के पास आउट सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले अप्रेंटिसशिप पे जाकर के आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद 10 डिजिट का यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। उसके बाद आप जाएंगे सीधा apprenticeshipindia.gov.in के पोर्टल पे एक्टिवेट करेंगे उस ID को। उसके बाद प्रोफाइल में आप वेरिफिकेशन करेंगे। प्रोफाइल वेरिफिकेशन करने के बाद ट्रिची भेल की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर अप्रेंटिसशिप एप्लीकेशन पोर्टल में खुद को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेगा। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस ये था भेल का आपका ग्रेजुएट टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिसशिप का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अगर हम बात करें अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन, बहुत ही जल्द हम लोग मिलने वाले हैं एक नए अपडेट के साथ। जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।